बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से मुसलमान भाइयों को ये मालूम ही नहीं होता कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये जुए में शामिल है। जुआ जिसको जुगार भी कहते हैं, गैम्बलिंग भी कहते हैं, सट्टा भी कहते हैं। बहुत से ऐसी सूरतें होती हैं जो जुए में दाखिल होती हैं, लेकिन हम उसको जुआ नहीं समझते। मिसाल के तौर पर यही ले लो, जो ऑनलाइन जिसकी बहुत ज़्यादा एड्स चलाई जाती हैं, ये जंगली रमी सर्कल या क्रिकेट मैचेस के अंदर जो है तो लोग अपना पैसा लगाते हैं और पैसे लगाकर उसमें भी एक तरह का जुआ खेलते हैं। तो आपको मैं पहले समझा देता हूं कि जुआ किसको कहते हैं। देखिए, जुए की तारीफ है तालीकुल मिल्की अलल खतर वल मालु मिनल जानिबैन, यानी माल तो दोनों तरफ से हो और लेकिन उस माल का मालिक बनना अम्र मुतरद्दिद पर मुअल्लक हो। इसको आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूं कि दोनों तरफ से माल हो, लेकिन दोनों तरफ से ये शर्त लगाई गई हो माल हो कि हम मालिक बन भी सकते हैं और मालिक नहीं भी बन सकते हैं। तो मालिक बनना, उस माल का जो कुछ लगाया है अम्र मुतरद्दिद हो, यानी मालिक बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, तो इसको जुआ कहा जाता है। यानी दो तरफा जहां शर्तें लगाई जाती हैं उसको जुआ कहा जाता है। इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हो गई, चाहे वो अलग अलग किस्म की रमी हो जो आज मोबाइलों पर खेली जा रही है, ऑनलाइन रमी खेली जा रही है, और इसी तरह क्रिकेट मैचेस के अंदर पैसे लगाना, या बहुत से दूसरे खेल भी होते हैं उनमें भी लोग पैसे लगाते हैं। अगर दोनों तरफ से पैसे नहीं लगाए गए बल्कि किसी एक तरफ से इनाम की बात की गई, किसी ने कहा कि अगर आप जीतोगे तो हम आपको देंगे, अगर एक तरफा शर्त हो तो फिर ये जुए में दाखिल नहीं है। इसी तरह कोई तीसरा उसमें इनाम की बात करें कि अगर आप दोनों टीमें खेलेगी और हम आपको, तीसरा कोई कहे जो टीम में दाखिल नहीं है वह कहे कि हम आपको उस पर इतना इनाम देंगे, तो फिर यह सूरत जायज़ हो सकती है क्योंकि ये जुए में शामिल नहीं है। देखिए, जुआ सख्त किस्म का गंदा और घिनौना फेल है। अल्लाह ताला ने उससे बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ मना फरमाया। अल्लाह ताला कुरान करीम में पारा नंबर 7 इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुन मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, यकीनन शराब और जुआ और बुत, अंसाब कहते हैं हर वो चीज़ जिसको खड़े करके जिसकी इबादत की जाए, यानी अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत की जाती है, वो तमाम चीज़ें इसमें दाखिल हैं। वल अज़लाम, और वह ज़माने जाहिलियत में जो जुए के तीर हुआ करते थे उसको अज़लाम कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं रिजसुन, ये गंदी चीज़ें हैं, यानी ऐसी चीज़ें हैं कि एक शरीफ इंसान की तबीयत खुद इनसे घिन करती हैं। नीज़ फरमाया मिन अमल शैतान, ये शैतानी कामों में से हैं। फज्तनिबूहु, तुम उससे बचकर रहना, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आगे अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। शैतान तो चाहता है कि जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान, शराब के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनियां पैदा कर दे और तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़, अदावत और कीना कपट पैदा कर दे और अल्लाह के जिक्र से और नमाज से तुमको रोक दे। फहल अंतुम मुंतहुन, क्या तुम अब बाज आओगे? मतलब ये कि इतनी ज़्यादा उसकी बुराइयां बयान होने के बावजूद तो हर मुसलमान को इससे बाज आ जाना चाहिए, इससे रुक जाना चाहिए। बहुत से मुसलमान ये ऑनलाइन भी किसी गेम के अंदर इस तरह मुब्तला होते हैं कि अपना पैसा भी उस पर लगाते हैं और फिर हारते भी हैं और जीतते भी हैं। तो इस तरह की जो भी गेम्स में पैसे लगाते हैं, और मैंने जो आपको उसकी तारीफ बताई कि जुआ किसको कहते हैं, तो हर वो सूरत जिसमें तमलीक अलल खतर हो, मालिक बनना रिस्क हो, जिसके अंदर मालिक बन भी सकते हैं माल का और मालिक नहीं भी बन सकते हैं, और वो जो कुछ इनाम मिलने वाला है वो दोनों का उसमें पैसा हो, तो ये सूरत जुआ में दाखिल है। आप जुए की पूरी हकीकत समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमको हर तरह के कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए।